सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी और सबसे पावन दिन चैत्र के अमावस और अंग्रेजी तिथि से आज है अप्रैल फूल। 1 अप्रैल आपके पास कहते हैं अंग्रेजी में फूल पुष्प बोलते हैं, अंग्रेजी में उसी फूल को मूर्ख बोलते हैं। क्या गजब की बात है, करेंगे बाद में बात। पर आपको सभी साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ और आए हैं सीधा शिखर जी में आपके पास। कई बार यहाँ शिखर जी आते हैं, वंदना करते हुए कई तरह का चिंतन भी में घूमता है कि भैया यहाँ पर इतनी टोके हैं, अनादि निधन तीर्थ है, हर युग में रहता है। पर यह भी जानते हैं कि 1000-1500 साल में पृथ्वी करवट बदलती है, सतह बदलती हैं, सतह बदलती हैं, ऊपर की नीचे, नीचे के ऊपर उथल पुथल होती है, किसी भी रूप में होती है। पर यहाँ पर ये टोंके जब कहा जाता है 200-250 साल पुरानी है लगभग, तो यह कैसे पहचान लिया कि अमुक टोंक अमुक तीर्थंकर की है? भाई सबसे पहले गौतम गढ़धर की है, फिर कुंतुनाथ की है, फिर नमीनाथ जी की है, फिर अरनाथ जी की है, मल्लीनाथ जी की है, श्रेयांसनाथ जी की है। इस तरीके से क्रम से पुष्पदंत हम पहुंच गए, पदमपुरु, मुनि सुब्रत, चंदाप्रभु, इससे क्रम से कैसे यह टोके का और वहीं पर है। कुछ पास में है, एक बिल्कुल पश्चिम चले जाओ तो हमारी पारस प्रभु की, पूर्व चले जाओ चंदा प्रभु की एकदम अलग टोंक पहाड़ी पर, बीच में और भी पहाड़ियाँ हैं। तो ऐसे कैसे बनती है? मन में कौतूहल जरूर होता है, आज उसका समाधान करेंगे। पर आज करते हैं पहले बात, कल क्या है खास। सबसे पावन दिन है आज। पूरे साल के कैलेंडर में ऐसा दिन नहीं आता जब एक नहीं दो तीर्थंकरों का मोक्ष कल्याणक एक ही दिन होता है, 14वें तीर्थंकर और 18वें तीर्थंकर का। जी हाँ, एकमात्र दिन जिस दिन हमारे दो तीर्थंकर मोक्ष गए थे वही है चैत्र कृष्ण अमावस। पहले देखिए यहाँ पर अनंतनाथ प्रभु की हम स्वयं टोंक पर आ गए हैं। इसी टोंक पर कहते हैं जब हमारे अनंतनाथ भगवान जी महामुनिराज थे, तब अयोध्या के सहेतु वन में 2 साल कठोर तप करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहीं के सहेतु वन के पीत वृक्ष के नीचे इंद्र की आज्ञा से कुबेर सम्मोषण लगाता है, विशाल रूप से लगाता है और आपकी दिव्य ध्वनि खिड़ती रहती है लगातार 2 वर्ष कम 7.5 लाख वर्ष तक आपकी दिव्य ध्वनि खिड़ती रहती है। जब 1 माह आयु कर्म रह जाता है तब आप समझ लेते हैं कि अब हम 14वें गुण स्थान पढ़ के इस कर्मों का भी नाश करना है। 85 गुणों की कर्मों की निर्जरा होती है। पहले 72 कर्मों की निर्जरा होती, 70 नाम कर्म के, 1 असाता कर्म और 1 नीच गोत्र का कर्म, और फिर अगले ही क्षण में 13 और कर्मों की नाश करके मनुष्य गति के साथ असाता वेदनीय और उच्च गोत्र के साथ 10 नाम के साथ आप सीधा सिद्धालय पहुंच जाते हैं। इसी टोंक से पहुंचते हैं स्वयंभू कोट से 7000 महामुनि राजों के साथ, और कहते हैं इसी टोंक से 7,70,00,700 महामुनि राज भी मोक्ष गए हैं। और इसकी एक बार निर्मल वंदना भावों से करने पर 1 करोड़ प्रोषद उपवास का फल मिलता है। चैत्र कृष्ण अमावस को केवल 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी मोक्ष नहीं गए। इस टोंक पर देख रहे हैं आप, हम अरनाथ भगवान की नाटक टोंक पर हैं, जहां से उनके साथ 1000 मुनिराज इसी चैत्र कृष्ण अमावस को मोक्ष गए थे। और कहा जाता है इस कोण से 1 अरब महामुनिराज भी मोक्ष गए हैं। और निर्मल भावों से जब इस टोंक की वंदना करते हैं ना, तो 96 करोड़ प्रोषद उपवास का फल मिलता है। कैसी कैसी पावन टोंक है। पर अब सवाल आता है हमारे पास, वही पहुंच जाते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे आपसे, कि कौन सी टोंक से कौन से भगवान हमारे मोक्ष गए, यह पता कैसे चला 200-250 साल जब टोंक थी शुरू में ना। जब कोई तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, चले जाते हैं, तो शरीर के नाखून और बाल रह जाते हैं, तो वहाँ पर सौधर्म इंद्र जब स्वर्ग से आता है तो वहाँ पर स्वस्ति का निशान बना के पहचान होता है कि इस टोंक से मोक्ष गए हैं। उसके बाद हजारों वर्ष बदल जाते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष जाते हैं, धरा खत्म होकर दोबारा बनती है। और यही नहीं, कहा जाता है कि यहाँ पर पहले बड़े बड़े विशाल मंदिर थे, लेकिन सब प्रकृति से नष्ट हो गए। इन टोंकों के बाद ऐसा क्या हुआ कि अब 200-250 जब टोंक बनी तो किसने कौन सी पहचान करी, इस बारे में हमारा दिमाग घूम जाता है, क्योंकि जो हो रहा है परिपाटी वही हो रही है। पर इसके बारे में एक बार पूछ लिया हमने मुनि श्री प्रमाण सागर से कि किस टोंक से कौन से चले जाते हैं, जरा आप भी बताएं कि ऐसा क्या है। अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा जिनने शुरुआत की। हम तो ये मानते आए कि जब से हमने होश संभाला यही सुनते आए हैं, और हमने जिनसे पूछा उनने भी हमको यही बोला, जब से हमने होश संभाला हम यही सुनते आए हैं। और उनसे भी पूछे तो वो यही बोले कि हमने जब से होश संभाला हम यही सुनते आए। तो जो सुनते आए वो करते आओ, क्या आपत्ति। ठीक। एक किंवदंती और, एक किंवदंती ये है कि एक भट्टारक जी पारसनाथ टोंक पर गए
और उन्होंने मंत्र पढ़ करके 20 तीर्थंकरों की टोंकों के नाम की पर्चियाँ हवा में उड़ाई। वो मंत्र, ये किंवदंती, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर ये किंवदंती है। लगता है कि शायद सुसंगत हो, क्योंकि हमारी टोंक जितने भी हैं लगभग 200 साल पुराने हैं। और उन्होंने उस घड़ी में वो पर्चियाँ उड़ाई अलग अलग भगवान के नाम की, और जहाँ जो पर्ची गिर गई वही उनका टोंक बन गया, ऐसा कहते हैं। पर जो हो, हम वही मानते आए हैं, वही मानते रहो।